हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में। वही वर्मी कंपोस्ट खाद जिसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर ये खाद आपके पास है तो आपको किसी और खाद की ज़रूरत नहीं है। चाहे पौधा आप फ्रूट वाला लगाना चाहते हो, या सब्जी वाला कोई पौधा हो, या डेकोरेटिव प्लांट हो, या कोई फूल वाला पौधा हो, हर प्रकार के पौधों के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद का जो रिजल्ट है 100% देखने को आपको मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में, और वर्मी कंपोस्ट को किस तरह से हम अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा जो दी गई सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंच सके, और इसका फ़ायदा बाकी सब लोग जो पौधा लगाना चाहते हैं वो भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो वर्मी कंपोस्ट की खाद होती है पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। इसका हमारे सेहत के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अगर हम इसे सब्जी वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा ना ही इसका किसी प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। पूरी तरह से देसी खादों को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। इसे भी कई तरह से बनाया जाता है। एक तो रसोई का जो कचरा होता है, फालतू वेस्ट जैसे सब्जियों का छिलका वगैरह, उसको इकट्ठा करके उससे भी वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। पर जो नर्सरियों में इस तरह पैकेट में मिलता है दोस्तों, ये इसके बनाने का तरीका इसका केंचुओं द्वारा बनाया जाता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। जो घर में तैयार की हुई वर्मी कंपोस्ट होती है उससे इसका जो रिजल्ट है 10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें केंचुए भी ऐड हैं। पहले गोबर की गली हुई खाद में दोस्तों केंचुओं को छोड़ा जाता है। जब केंचुए उस खाद को खा के फिर दोबारा जो वेस्ट अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार होती है। इसके अलावा दोस्तों, उसमें हज़ारों केंचुए, लाखों करोड़ों केंचुए होते हैं, जो रोज़ बाई रोज़ पैदा भी होते हैं और उसी में मरते हैं। जो केंचुओं का मरा हुआ जो मृत शरीर है वो भी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को उपजाऊ बनाता है, बहुत ही ताकतवर बना देता है केंचुए का जो मृत शरीर है। तो वो भी इस वर्मी कंपोस्ट की खाद में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह जो नर्सरियों में मिलती है वर्मी कंपोस्ट, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है घर में बनने वाली वर्मी कंपोस्ट से। तो ये जो पैकिंग में है इस टाइम जो आप देख रहे हैं, ये 1 किलो की पैकिंग का ये पैकेट है। और वर्मी कंपोस्ट की ये खाद एक ऐसी खाद है कि अगर ये आपके पास है तो आपको और किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी खाद मानी जाती है दोस्तों। इससे बढ़िया खाद और कोई नहीं है पौधों के लिए। पौधे चाहे सब्जी वाले हों, चाहे फ्रूट वाले हों, चाहे डेकोरेटिव प्लांट हों, किसी भी किस्म का कोई भी पौधा हो, सबसे बढ़िया खाद ये है। अगर ये खाद है आपके पास तो और किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है, मगर इसका सही ठीक ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। और वो किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गुलाब का पौधा है और गर्मी के सीज़न में हम इसे वर्मी कंपोस्ट की खाद देने जा रहे हैं। अब इसके गमले को देखिए, इसमें घास फूस उगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसकी घास को जो ये है ये निकाल देनी है घास अच्छी तरह से। इस गमले को साफ़ कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, गमले की जो है सफाई अंदर से कर देनी है। जो घास फूस उसमें उगा था सब साफ़ कर देना है। अब इस साइज़ के गमले में कम से कम 250 ग्राम हमने वर्मी कंपोस्ट की खाद देनी है। ये 13 इंची गमला है दोस्तों। पौधे के ऊपर ऐसे मिट्टी में डाल देनी है चारों तरफ। अब इसकी हमने गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, सिर्फ 2 इंच की मिट्टी हमने गोड़ी करनी है। ऊपर की 2 इंच की मिट्टी सिर्फ छेड़नी है, और ज़्यादा गहराई में हमने गुड़ाई नहीं करनी है पौधे की। ये देखिए, इस तरह से हमने अब इसको मिट्टी में मिक्स कर देना है हाथ से। अब ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद जो है पौधों में डल चुकी है। अब इसमें हमने पानी देना है, लेकिन पानी आज के दिन नहीं देना है। आज हमने सुबह के टाइम पे इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद दी है, तो कल सुबह को हमने इसमें पानी देना है। तो ये जो तरीका है, ये वो तरीका है जो पौधा लगा हुआ है उसमें वर्मी कंपोस्ट हमने इस प्रकार से देनी है। मगर अगर हमने जो पौधा नया लगाना है,
दोस्तों अगर पौधा नया लगाना है तो जो पौधे की मिट्टी है उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट को ऐड करना है, पर उसमें वर्मी कंपोस्ट हमें ज़्यादा ऐड करनी होगी। इस साइज़ के गमले में कम से कम आधा किलो या 1 किलो वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी होगी, तब हमारे वर्मी कंपोस्ट का असर पौधे के ऊपर दिखेगा। 100 ग्राम या 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का असर इस पॉट के गमले में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जो पौधे के बारे में जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक गार्डनिंग करना जिनका शौक़ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।